हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके रीजनिंग क्लासेस में। और मैं हूं सुजीत कुमार। और आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थी जी सिलोजिज्म, जिसका हिंदी होता है न्यायिक संगत। हालांकि इसे शॉर्ट फॉर्म में हम इसे सिलॉग भी बोल सकते हैं, और सिलोजिज्म में विद्यार्थी जी न्यायिक संगत का मतलब होता है कि न्याय करना। इसमें आपको हर तरह से न्याय करना है, यानी कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है इसके बारे में यहाँ पर चेक करना है। तो यहाँ पे सिलोजिज्म में सबसे पहले हम जानेंगे स्टेटमेंट के बारे में। और ये स्टेटमेंट का हिंदी होता है विद्यार्थी जी कथन। इसका हिंदी होता है कथन। और कथन चार प्रकार के होते हैं। यहाँ पे कथन चार प्रकार के होते हैं, तो चारों प्रकार को हम जानेंगे। उसके परिभाषा को जानेंगे, वहाँ पे उसके फिगर को जानेंगे कि यहाँ पर यह स्टेटमेंट का किस तरह से फिगर बनता है। फिर बारी बारी से चारों स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे, सेपरेट बाय सेपरेट हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बता रहे विद्यार्थी जी कि यहाँ पर स्टेटमेंट चार प्रकार के होते हैं, यानी कि कथन चार प्रकार के होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल अफर्मेटिव जिसका हिंदी होता है संपूर्ण सकारात्मक। और दूसरा होता है विद्यार्थी जी, दूसरा होता है यूनिवर्सल निगेटिव। दूसरा यूनिवर्सल निगेटिव होता है यूनिवर्सल निगेटिव, जिसका हिंदी होता है संपूर्ण नकारात्मक। और तीसरा होता है पार्टिकुलर अफर्मेटिव। पार्टिकुलर अफर्मेटिव जिसका हिंदी होता है कुछ सकारात्मक। और तीसरा होता है, चौथा होता है विद्यार्थी जी पार्टिकुलर निगेटिव। चौथा होता है पार्टिकुलर निगेटिव जिसका हिंदी होता है कुछ नकारात्मक। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट चार होते हैं, हम चारों स्टेटमेंट को हम लिख दिए। फिर हम विद्यार्थी यहाँ पर चारों स्टेटमेंट को हम सेपरेट बाय सेपरेट हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव के बारे में। यूनिवर्सल अफर्मेटिव किसे कहते हैं, और इसमें यूनिवर्सल अफर्मेटिव में किस तरह से फिगर बनता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ पर सिलोजिज्म यहाँ से स्टार्ट हो गया है। और लोग कहते हैं विद्यार्थी जी कि सिलोजिज्म बहुत हार्ड होता है। रीजनिंग का सबसे ब्रह्मांड चैप्टर इसी को माना जाता है। हालांकि जब आप मेरे यहाँ पढ़िएगा सिलोजिज्म, हमसे पढ़िएगा, तो हमें नहीं लगता कि आपसे सिलोजिज्म फिर छूट जाएगा। यहाँ पर जितना भी हम बताएंगे, करीबन यहाँ पे 20 से प्लस वीडियो हम डालेंगे। यदि सेपरेट बाय सेपरेट एकदम सीरियल वाइज से यदि पूरा वीडियो देख लेंगे तो पक्का है कि आपसे सिलोजिज्म नहीं छूटेगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे यूनिवर्सल अफर्मेटिव के बारे में। तो एक एक करके परिभाषा को जानेंगे। तो पहले यहाँ पर ये तीनों को हम मिटा देते हैं और यूनिवर्सल अफर्मेटिव के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल अफर्मेटिव किसे कहते हैं, तो यहाँ पर इसका परिभाषा होता है विद्यार्थी जी कि जिस कथन के प्रारंभ में ऑल सभी
या 100% लगा रहे कॉमा यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहलाता है। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम जानेंगे विद्यार्थी जी यहाँ पे इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसका एग्जाम्पल किस तरह से होगा? तो इसका एग्जाम्पल होगा तो यहाँ पे जैसे यहाँ पर बोल देगा कि ऑल ए आर बी, तो इसी का दूसरा रूप होता है कि सभी ए, इसका हिंदी में हम बोल सकते हैं कि सभी ए बी है, या इसी को हम बोल सकते हैं कि 100% ए बी है। 100% ए क्या है? बी है। तो 100% ए बी है। अब हम जानेंगे विद्यार्थी जी कि यहाँ पे इसका फिगर किस तरह से बनता है। ये यूनिवर्सल अफर्मेटिव का हम परिभाषा तो बोल दिए, इसका एग्जाम्पल भी हम लिख दिए। अब हम जानेंगे इसका फिगर किस तरह से बनता है। तो इसका फिगर इस तरह से बनता है, जैसे यहाँ पर बोल रहा बाबू, यहाँ पर बोल रहा है कि ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए क्या है? बी है। तो सभी ए बी है, यानी यहाँ पर ये ए का घर है, यहाँ से यहाँ ए का घर है। यदि इसको हम घेर दिए तो ये ए का घर हो गया। और यदि इसको घेर कर और यहाँ पे यदि हम बी को लिख देते हैं, यहाँ पे यदि हम बी को लिख देते हैं तो बड़ा वाला बी है और छोटा वाला ए है। तो क्या सभी ए बी बोल रहा है? यहाँ पे सभी ए बी बोल रहा है, तो क्या जितना भी ए है सब का सभी ए क्या बी के अंदर में है कि नहीं है? बी के अंदर में है, यानी सभी ए बी है। तो इसका फिगर विद्यार्थी जी इस तरह से बनेगा। इसका फिगर इस तरह से बनेगा। अब हम जानेंगे यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट के बारे में, यूनिवर्सल निगेटिव के बारे में जानेंगे। तो यूनिवर्सल निगेटिव के बारे में जानेंगे, तो इसे जरा मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा विद्यार्थी जी, अब दूसरा स्टेटमेंट के बारे में। तो दूसरा स्टेटमेंट यह होता है, दूसरा स्टेटमेंट यह है कि यहाँ पर यूनिवर्सल निगेटिव, दूसरा स्टेटमेंट है यूनिवर्सल निगेटिव। तो यूनिवर्सल निगेटिव जिसका हिंदी होता है संपूर्ण नकारात्मक। संपूर्ण नकारात्मक। अब हम इसका परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो इसका परिभाषा होता है बाबू कि यहाँ पर जिस कथन के प्रारंभ में नो या कोई नहीं लगा रहे कॉमा यूनिवर्सल निगेटिव कहलाता है। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम जानेंगे इसका एग्जाम्पल के बारे में। इसका एग्जाम्पल होता है विद्यार्थी जी कि जैसा पर बोल दिया
कि नो ए इज बी, नो ए इज बी, यानी कि कोई ए बी, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। तो अब हम जानेंगे यहां पर कि इसका फिगर किस तरह से बनता है, इसका फिगर किस तरह से बनता है। तो यहां पर बोला गया विद्यार्थी जी यूनिवर्सल निगेटिव में कि जिस कथन के प्रारंभ में नो या कोई नहीं लगा रहे, नो या कोई नहीं लगा रहे, कॉमा यूनिवर्सल निगेटिव कहलाता है। इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है इसे ई द्वारा सूचित किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल होता है नो ए इज बी, यानी कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। अब यहां पर जानेंगे इसका फिगर किस तरह से बनता है। तो इसका फिगर बनता है बाबू, यहां पर बोल दिया, सूर्यम बोल दिया, यहां पर एग्जाम्पल में बोल दिया है कि नो ए इज बी, यानी कि कोई ए बी नहीं है। यानी ए का घर बाबू अलग होगा, ए का घर अलग होगा और बी का घर अलग होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि ए का बी से कोई मतलब नहीं है, ए का बी से कोई मतलब नहीं है और बी का भी ए से कोई मतलब नहीं है, ए का बी से कोई मतलब नहीं है और बी का ए से कोई मतलब नहीं है। अब हम जानेंगे तीसरा स्टेटमेंट के बारे में। तो तीसरा स्टेटमेंट होता है विद्यार्थी जी पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव। तीसरा स्टेटमेंट पार्टिकुलर अफर्मेटिव, जिसका हिंदी होता है कुछ सकारात्मक, कुछ सकारात्मक। अब हम जानेंगे इसका परिभाषा के बारे में। तो इसका परिभाषा होता है कि जिस कथन के प्रारंभ में, जिस कथन के प्रारंभ में, जिस कथन के प्रारंभ में सम या कुछ, सम कुछ, अधिकांश, अधिकांश, अधिकतर, अधिकतर या कम से कम, कम से कम, कुछ या 0.1 से 99.9% तक कुछ लगा रहे, कुछ लगा रहे, कॉमा पार्टिकुलर अफर्मेटिव, पार्टिकुलर अफर्मेटिव कहलाता है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम जानेंगे विद्यार्थी जी यहाँ पे इसके एग्जाम्पल के बारे में। इसका एग्जाम्पल किस तरह से होता है। तो इसका एग्जाम्पल जो है कि यहाँ पर सम ए आर बी, यानी कहने का मतलब हुआ कि कुछ ए बी है। इसी का दूसरा रूप होता है अधिकांश ए बी है। आगे इसी का तीसरा रूप होता है अधिकतर
अधिकतर ए बी है, इसी को हम आगे भी लिख सकते हैं, कम से कम कुछ ए, कम से कम कुछ ए बी है, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 0.1 से 99.9% तक, 0.1 से 99.9% कुछ, यानी इतना 0.1 से 99.9% ए बी है, या इसी को बोल सकते हैं कि 5% ए बी है, इसी को हम बोल सकते हैं कि 10% ए बी है, या इसी को बोल सकते हैं हम 50% ए बी है, या इसी को बोल सकते हैं हम 99% ए बी है। यानी कहने का मतलब हुआ विद्यार्थी जी कि यहाँ पर 0.1 से लेकर 99.9% तक आपको कुछ होता है, यानी कि जैसा ही 100 पर जाएगा तो सभी में आ जाएगा, तो सभी से कम यानी 99.9% तक कुछ में आता है। तो उसी को थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेल कर दिए हैं कि 5% रहेगा तो 5% ए बी है तो भी कुछ ही में होगा, यदि यहाँ पर 10% ए बी है तो भी कुछ ही में होगा, यदि यहाँ पर 50% ए बी है तो भी कुछ ही में होगा, यदि यहाँ पर 99% ए बी है तो भी कुछ ही में होगा। तो यहाँ पर इसका परिभाषा इस तरह से होता है और इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे दिए। अब यहाँ पर जानेंगे विद्यार्थी जी यहाँ पर इसका फिगर किस तरह से बनता है, इसका फिगर किस तरह से बनता है। तो इसका फिगर जो है यहाँ पर बोला था बाबू कि सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, यानी ये ए का घर है। ये किसका घर है? ए का घर है। तो ये ए का घर है तो ए का कुछ भाग को हम टच करके और यहाँ पे बी को हम लिख देते हैं, तो क्या कुछ ए बी हुआ कि नहीं हुआ? यानी ए का कुछ हिस्सा बी में चल गया, तो क्या बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं गया? क्या चल गया। यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि कुछ ए बी है, और इधर से भी हम बोल सकते हैं कि कुछ भी ए है, कुछ भी ए है। तो यहाँ पे इसका फिगर विद्यार्थी जी इस तरह से बनेगा, इसका फिगर इस तरह से बनेगा। अब हम जानेंगे चौथा पार्टिकुलर निगेटिव के बारे में। पार्टिकुलर निगेटिव के बारे में जानेंगे हम। अब हम जानेंगे पार्टिकुलर निगेटिव के बारे में। चौथा होता है पार्टिकुलर निगेटिव। पार्टिकुलर निगेटिव जिसका हिंदी होता है कुछ नकारात्मक, कुछ नकारात्मक। अब हम जानेंगे इसका परिभाषा के बारे में। तो इसका परिभाषा होता है कि जिस कथन के प्रारंभ में समनोट या कुछ नहीं
कुछ नहीं या अधिकांश नहीं, अधिकांश नहीं या अधिकतर नहीं, अधिकतर नहीं या कम से कम, कम से कम कुछ नहीं, कुछ नहीं या 0.1 से 99.9% कुछ नहीं लगा रहे कॉमा पार्टिकुलर निगेटिव कहलाता है। अब हम जानेंगे विद्यार्थी जी इसका एग्जाम्पल के बारे में। तो इसका एग्जाम्पल होता है यहां पे जिस कथन के प्रारंभ में सम नॉट कुछ नहीं, अधिकांश नहीं, अधिकतर नहीं, कम से कम कुछ नहीं या 0.1 से लेकर 99.9% कुछ नहीं लगा रहे कॉमा पार्टिकुलर निगेटिव कहलाता है। इसे यहाँ पे इसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है। इसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम जानेंगे इसका एग्जाम्पल के बारे में। तो इसका एग्जाम्पल होता है कि सम ए आर नोट बी, यानी हम कह सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है, या इसी को हम बोल सकते हैं कि अधिकांश ए बी नहीं है, या इसी को हम बोल सकते हैं अधिकतर ए बी नहीं है, अधिकतर ए बी नहीं है, या इसी को हम बोल सकते हैं कि 0.1 से 99.9% ए बी नहीं है, या इसी को हम बोल सकते हैं कि 10% ए बी नहीं है, या इसी को बोल सकते हैं 30% ए बी नहीं है, या इसी को बोल सकते हैं 80% ए बी नहीं है, या इसी को बोल सकते हैं कि 99% ए बी नहीं है। यानी कहने का मतलब है विद्यार्थी जी कि यहाँ पे बोल रहा कि 0.1 से लेकर 99.9% तक आपको कुछ होता है, वहाँ तक कुछ होता है। तो यहाँ पर बोल रहा कि 10% ए बी नहीं है तो भी आपको कुछ नहीं में आएगा, और यहाँ पर बोल दिया 30% ए बी नहीं है तो ये भी आपका कुछ नहीं में आएगा। तो अब हम जानेंगे इसका फिगर के बारे में, जानेंगे कि किस तरह से इसका फिगर बनता है।
तो इसका फिगर बनता है, इसका फिगर हम यहाँ पर बना देते हैं, इसका फिगर यहाँ पे बना देते हैं। तो यहाँ पर बोला बाबू कि सम ए आर बी, सम ए आर बी यानी कि कुछ ए बी नहीं है, यानी इसका फिगर बनता है कि ये ए का घर है, ये किसका घर है, ए का घर है, और ये आपका बी का घर है। तो ए का घर अलग और बी का घर अलग बनेगा। लेकिन आपको लगता होगा कि यहाँ पर इस तरह से बना देंगे तो ये तो आपका यूनिवर्सल निगेटिव का बन गया, यहाँ पे यूनिवर्सल निगेटिव का बन गया। तो इसी में बाबू नीचे हम इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे, तो यहाँ पर ये फिगर बन गया आपको पार्टिकुलर निगेटिव का, पार्टिकुलर निगेटिव का। और यहाँ पे विद्यार्थी जी ए बोलता है बी से, ए बोलता है बी से एक बात, कितना बात, एक बात बोलता है, और बी ए से एक भी बात नहीं बोलता है। अब आपको लग रहा होगा मन में कि यहाँ पर ए बी से बोलता है और बी ए से क्यों नहीं बोलता है। तो ये सब आपको हम कहानी के माध्यम से हम जब यहाँ पर चारों यहाँ पर स्टेटमेंट का हम फिगर बनाएंगे, वहाँ पर बारी बारी से चारों स्टेटमेंट को हम पढ़ेंगे ढंग से, तो वहाँ पर हम बताएंगे कि यहाँ पर ए ने बी से क्यों बोलता है और बी ने ए से क्यों नहीं बोलता है। वहाँ पे हर तरह से एकदम आपको परिपूर्ण कर दिया जाएगा, वहाँ पे हर तरह से परिपूर्ण कर दिया जाएगा। लोग कहते हैं विद्यार्थी जी कि रीजनिंग में सेलोलिज्म सबसे हार्ड चैप्टर है, रीजनिंग में सेलोलिज्म सबसे हार्ड चैप्टर है, और हमें लगता है कि रीजनिंग में सेलोलिज्म सबसे हल्का चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है। सिर्फ आपका काम क्या करना है, तो सिर्फ आपको करना है कि आप लोगों का मेरे साथ जुड़ के चलना है। जैसे जैसे हम पढ़ाएंगे सिर्फ वैसे आपको ध्यान से समझना है, जैसे यहाँ पर बताएंगे सिर्फ आपको समझना है, और वीडियो को कभी स्किप करके नहीं देखना है, एकदम सीरियल वाइज से चलना है। और इसमें करीबन आपको हम 20 से प्लस वीडियो बनाएंगे विद्यार्थी जी। ऐसे आपको हम ऑफलाइन बैच में जब हम पढ़ाते हैं सेलोलिज्म को, तो कम से कम महीना से प्लस जाता है, महीना से प्लस जाता है। लेकिन आपको कम से कम वीडियो बनाएंगे तब 20 प्लस वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद जिस दिन, एकदम कान खोल के सुन लीजिए, जिस दिन एकदम सीरियल वाइज से 20 वीडियो को आप देख लिए लगन से, तक कोई माई का लाल आपको हरा नहीं सकता सेलोलिज्म में। कहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी बुक से आ जाएगा, कोई भी सेट से आ जाएगा, तो आपसे बन जाएगा, आपसे बन जाएगा। यहां पे हालांकि सेलोलिज्म में विद्यार्थी जी आपको हर तरह से बताएंगे, यहां पे आपको कंक्लूजन बताएंगे, आपको आइदर बताएंगे, आपको मीनिंगलेस बताएंगे, आपको पॉसिबिलिटी बताएंगे। यहां पे हम चारों बताएंगे, और चारों में विद्यार्थी जी चारों को हम मिक्स करेंगे। जैसे यहां पर आपको हम कंक्लूजन बता दिए, पर जैसे मान लो यहां पर कंक्लूजन आपको बता दिए, उसके बाद आपको हम आइदर बता दिए, तो कंक्लूजन को आइदर से हम मिक्स करेंगे, उसके बाद मीनिंगलेस बताएंगे तो तीनों को मिक्स कर देंगे, फिर आपको हम पॉसिबिलिटी बताएंगे तो चारों को मिक्स कर देंगे। और जिस दिन आपको चारों को मिक्स करके बढ़िया से बता दिए, पहले तो यहाँ पर चारों को सेपरेट बाय सेपरेट बताएंगे, उसके बाद आइदर बताएंगे, उसके बाद चारों स्टेटमेंट को मीनिंगलेस बताएंगे, उसके बाद चारों स्टेटमेंट को पॉसिबिलिटी बताएंगे, उसके बाद चारों को मिक्स कर देंगे। तो बताइए इस तरह से हम बताएंगे विद्यार्थी जी, तो लगता है कि आपसे सेलोलिज्म छूट जाएगा? आपसे सेलोलिज्म नहीं छूटेगा। तो यहां पर विशेष जानकारी के लिए बाबू हम अगले क्लास में मिलेंगे। आज के क्लास को हम इसी जगह समाप्त करते हैं, आज के क्लास को हम इसी जगह समाप्त करते हैं। अब विशेष जानकारी के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे।